Okay, so what we will do today, chapter 14, right? And today we will start long answers first. D and E को पहले आज हम लोग करेंगे और उसके बाद A B C पे करेंगे, ठीक है? I am giving you 10 minutes for revising your answers, all answers. 10 minutes are sufficient? Okay, then you have 10 minutes. Good afternoon. And if you have any problem, chapter 14 we are starting. If you have any problem, you can ask. Okay? Let me repeat for the students who have joined the class late. आज हम लोग चैप्टर 14 रिवाइज कर रहे हैं. डी एंड ई के क्वेश्चन आंसर्स को पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग एबीसी देखेंगे. ठीक है? फर्स्ट वी विल डू टुडे डी एंड ई. And for that, I am giving you 10 minutes. Start your work, start your revision, and after that, there will be oral activity or written activity also. Okay? Yes? Yes? Which chapter you are talking about? Which chapter? 2 चैप्टर नहीं आ रहे एग्जाम में, मालूम है? हाँ बोलो, पूछो. Indigenous. Did you check the meaning? Okay, तो उसमें क्या क्या पता चला? क्या पता चला? Okay. What I will suggest you find the correct word. Find the correct word so we can discuss it. Check it now and then tell me. Yes, Kavish. Okay, just wait. Just wait. After clearing her problem, I will come to you. Okay, just wait. Who will tell me what is indigenous literature? Hmm? स्वदेशी, अपने देश का लोकल. इंडिजीनियस या लोकल या स्वदेशी, अपने देश का लिटरेचर. तो उसमें वैदिक लिटरेचर है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद सब है. बाद में और जो हिंदी राइटर्स हैं उन लोगों की किताबें. इंडिजीनियस जो यहाँ की है, स्वदेशी. ओके, वेरी नाइस. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, डिड यू फाइंड द मीनिंग? बाबू, अब तुम लोग को है ना अपनी तरफ से भी कुछ, क्योंकि जो सर्च करते हैं ना बताते वक्त तो वो जो चीज है वो स्लिप भी करती है, लेकिन जिसको सर्च करके जिस पे टाइम दे के देखोगे ना, वो मेमोरी में वो वर्ड याद हो रह जाएगा. ठीक है? इसलिए जो भी वर्ड नहीं समझ में आता है, यू नीड टू कंसल्ट द डिक्शनरी. तुम्हारे मोबाइल में ही डिक्शनरी है ना, गूगल सर्च है ना, है ना? ओके. हाँ कविश, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम बाबू? D3, read out the question. ओके, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाबू. सुभाष चंद्र बोस वाला पैरा में तो एक पैरा है ही है, उसमें क्लियर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है.
नेशनल इंडियन आर्मी आर्मी उनको मिल गई थी, उसके बाद वो उसको ऑर्गेनाइज किए थे। उसके बाद वो डिफरेंट कंट्रीज से, जापान से, ये सब से जाके वो सपोर्ट लेने की कोशिश किए, ताकि क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, और वो देश ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, तो वो उनसे सपोर्ट लेके इंडिया को आजाद कराना चाहते थे। उस पैरा में क्लियर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, उसमें से फाइंड आउट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5-6 लाइन होगी वो निकाल लेना है। ठीक है। हु स्टार्टेड इट? नेशनल इंडियन आर्मी। व्हाट वाज द वर्ड फॉर दैट? क्या वर्ड है शॉर्ट में? कौन सा ग्रुप फॉर्म हुआ था? आईएनए फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए। यस, इंडियन नेशनल आर्मी। स्टार्ट कौन किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? मोहन सिंह। मोहन सिंह। और उसके बाद मोहन सिंह क्या किए? यस, हैंड ओवर। और उसके बाद रीऑर्गेनाइज किए सुभाष चंद्र बोस उसको, है ना? उसके बाद वो और क्या किए? Yes, yes, he went abroad in search of help from the other foreign countries for India's freedom. तो इसमें से 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो उसको निकाल लेना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये आंसर अगर बहुत लंबा है तो शॉर्ट करो, अदरवाइज इस पैरा में से सीरियल से लाइंस जो होगी तो वो निकाल लेना है। उसको हम लोग ब्रैकेट में डाले तो थे ना कविश? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स, एनी अदर प्रॉब्लम? इंडिया गवर्नमेंट एक्ट इंडियन 1919। ओके। उसमें क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। मॉर्ले मिंटो 1909 का एक्ट था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। ठीक है। तो उसका जो है लास्ट में तुम्हारा एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों एक्ट 35, 1919 एंड 1909 तीनों एक्ट दिया हुआ है ना? लास्ट पेज के पास देखो, चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या निकाले थे 1919 का? मॉर्ले मिंटो में तो था मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें दे दिया गया था, है ना? 1919 में क्या किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें नंबर पार्टिसिपेशन इंडियंस का बढ़ा दिया गया, लेकिन उनको कोई रियल पोस्ट नहीं मिला। उनको क्या मिला? फिनेंस एंड हेल्थ जैसा एरिया। यही था। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। ओके, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलो ठीक है, बाकी लोग फटाफट 10 मिनट्स में रिवीजन सारे क्वेश्चन आंसर्स का डी एंड ई का करोगे, उसके बाद हम लोग ओरल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ओके, आफ्टर 7 मिनट्स आई विल स्टार्ट ओरल एक्टिविटी। यू हैव गॉट 7 मिनट्स।
She was ambushed tonight. It wasn't right. She's a resident. You know? She's like us. Yeah, well, that could be. It's the last of it. Yeah, no, I know. We'll still got crumbs to take us home. Okay, you ready? I shouldn't have routed you out. I overheard River and her talking. I know that you weren't lying. I'm really sorry. It's okay. I'm sorry. So, Alex is ignoring. I know. Jerk. Jerk. Now she's a person. You okay? Yeah, great. I mean, my good relationship started out as friends and then became more. And then, died screaming. Yeah, dating sucks. See, my problem is getting the second date. Because the first one usually gets sex, but the cool women, I like to see again. There's always some sort of automatic assumption that it moved on. Yeah, I see that. Why? What is that? Well, for starters, your hair is very confident and swoopy. It reaches out. And last night was clearly not your first time back. You knocked it out of the park. What about you? Pitched a perfect game? How long does it take to get test results back? Just I'll send you the results. And if it makes you feel any better, if you want to know anything about my history, just ask. I'll tell you. How much I want to know? Well, the alternative is a little bit more difficult. What? You just trust me. Go. Change. And you know that there's nothing happened already. Just ditch Rev. I'll give you a ride. Honestly, I don't even think that you would notice.
today was just, today sucked. And I don't know, I'm glad we didn't let that get in the way of our friendship. And it makes sense now. The way that you do things, and you were sick. I had a crappy childhood, but it made us even stronger. नहीं We both had to work even harder to get to where we are. I feel like I understand you more. You understand me. मोहन सिंह. Okay. Is your work over? Have you revised? All of you? All of you. Is your work over? Have you revised all questions? D and D. Ready for oral activity? Okay. Okay. Then first question, again, same rule. The people who has their cameras on, they will ask questions from the others whose cameras are switched off. Okay, ताकि सबको almost chance मिल जाए. Okay. So first question मेरे screen पे सारा दिख रही है. So Sara will ask the first question. Okay, start. हाँ हाँ बिल्कुल. Okay, let me here inform you. 3 mass movements. उसमें से आता है क्वेश्चन. लास्ट वन था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, है ना. क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग उसको मार्क किए हुए हैं. उसके अलावा कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, है ना. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था. एंड एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट. तो पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में है. डेट करेक्ट है. चेक करो जल्दी जल्दी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में है, जो दांडी मार्च हुआ था. नाम से क्लियर है, डिसोबे करना है, यानी उसमें दांडी मार्च हुआ था. डिसोबीडियंस मूवमेंट में नमक बनाया गया था, याद है ना. और तीसरा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी नारा दिए थे डू और डाई, करो या मरो. ठीक है. अगर मेन फीचर्स याद रहता है तो अपना आंसर क्रिएट कर लिया जा सकता है. क्लियर है ना. तो तुमको तीनों का नाम याद रखना है, डेट याद रखना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा सा याद रखना है. बाकी का आंसर क्रिएट हो जाएगा अगर पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है तो. क्लियर है. एक एक आंसर नहीं याद है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन छूटेगा. अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है, नॉलेज है तुम्हारे पास मेमोरी में, तो तुम्हारा आंसर क्रिएट हो जाएगा. इजंट इट. तो हम लोग तीनों मूवमेंट को अच्छे से रिवाइज करके देखना है, उस पे क्वेश्चन श्योरली आते हैं. क्लियर है. ओके, चलो किससे पूछ रही हो सारा क्वेश्चन? अच्छा, वन मोर थिंग. दो मूवमेंट, मास मूवमेंट पूछोगी तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, है ना. सिंपल कोई एक मूवमेंट पूछ लो, ब्रेक करके उसको स्मॉल कर दो. एक मूवमेंट, कोई भी एक मूवमेंट पूछ लो. ओके, ठीक है. किस- ओके, ठीक है. पीयूष राज, आर यू रेडी? पीयूष राज. ओके, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिटन रिवीजन होना चाहिए आंसर्स का, तब वो मेमोरी में रहेगा. ठीक है. इस पे सिर्फ ओरल करने से, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना. इस चैप्टर पे हम लोग मार्क किए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका भी एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है.
जैसे 1857 वाला चैप्टर है ना, फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस, वो जो बहुत इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग की मेमोरी में होना चाहिए, और वो तब होगा जब रिटन रिवीजन इस चैप्टर पे अच्छे से हो। क्लियर है? इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को रिटन रिवाइज करना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग मार्क कर चुके हैं इस चैप्टर का। नहीं किए? तो एक काम करो, वहीं पे सिर्फ हेडिंग लिख लो, 3 मास मूवमेंट्स। 3 मास मूवमेंट्स क्लियर है कौन कौन सा है ना? अभी हम लोग बात किए 3 मास मूवमेंट्स, उसमें से श्योरली आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये तीनों गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी देखो, अभी सुभाष चंद्र बोस बहुत हाईलाइटेड हुए हैं। क्यों हुए हाईलाइटेड? क्योंकि उनका मोनोग्राम पिक्चर इंडिया गेट पे हुआ। फिर उनके जन्म दिवस को एक दिन पीछे करके जो हमारा ये इंडिपेंड हम लोग रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज शुरू करते थे, जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट होता था फंक्शन, उसको एक दिन पीछे 23 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया, ताकि उनका वो जो दिवस है वो उसमें इंक्लूड हो जाए। इसलिए अभी सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो उस पर क्वेश्चन आने का चांसेस अच्छा रहेगा। अगर सेट करने वाला क्वेश्चन सेट कर रहा हो तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से तुम्हारे एग्जाम में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा है, जल्दी से चेक करके बताओ हमको। D3 है हाँ, पढ़ के सुनो, पढ़ के सुनो। ठीक है, ठीक है, तो ये भी याद ही रखना है। ओके, और चलो क्वेश्चन बोलते हो उसके साथ हम बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा क्या है। ठीक है, ओके, चलो। तुम्हारा सारा तुम्हारा आंसर तो नहीं मिला ना? क्योंकि इसका लंबा आंसर है तो उसको उसकी वजह से एक काम करते हैं, हम लोग इस चैप्टर का रिटन प्रैक्टिस करते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यशवी, डी का 2-3 क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ जल्दी से सीरियल में। ओके, वेट। लखनऊ पैक्ट को अंडरलाइन कर दो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में 2 चीज इंपॉर्टेंट हुआ था, क्या क्या? वेरी नाइस। यस, तो लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लखनऊ पैक्ट सेकेंड टॉपिक लिख लो। लखनऊ पैक्ट, उस पे क्वेश्चन आएगा, आने का चांसेस रहेगा। इसके अलावा मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स का डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ, यानी नेम के साथ। मॉडरेट्स, थर्ड थर्ड लिखो, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, बाल, लाल बाल पाल किस में थे, मॉडरेट्स थे या रेडिकल्स थे? रेडिकल्स थे। सिंपल, रेडिकल्स क्यों थे? यस, सिंपल, क्योंकि वो रेडिकल्स इसलिए थे क्योंकि वो रिक्वेस्ट में, अपील में विश्वास नहीं कर रहे थे, वो एक्शन लेना चाहते थे, है ना? और एक्शन में भी ऐसा नहीं है कि लाठी और डंडा और गोली यूज कर रहे हो। एक्शन में वो 3 चीज कर रहे थे, प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड स्लोगन्स। स्लोगन्स के थ्रू प्रोटेस्ट दिखा रहे थे अपना, है ना? तो जब वो कर रहे थे तो शॉप शॉप के आगे पिकेटिंग करना, यानी उसको रोकना, कस्टमर्स वहां नहीं जाए। ठीक है, तो इसी तरह का एक्शन था उनका, इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ एक्शन नहीं था जिसमें वायलेंस हो। क्लियर है? सीरियल में दिमाग में रखना है इंफॉर्मेशन।
क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो स्टोरी की तरह सीरियल से दिमाग में रखना है, तो उसके बाद सब कुछ याद आएगा। क्लियर है? ओके, चलो, तो इस 3 क्वेश्चन में तो सुभाष चंद्र बोस हो गए और रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स का डिफरेंस हो गया। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हो गया। ओके, लखनऊ पैक्ट की हेडिंग याद रखनी है। ओके, लखनऊ पैक्ट क्या है, उसका क्या हुआ था, वो याद रखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविश तुम पढ़ो। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पढ़ो। ओके, तो मॉडरेट और रेडिकल ऊपर में जो डाले उसमें ये दोनों आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। वैश्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बाबू। ओके, तो इसमें हम लोग तीनों जो एक्ट है वो तुम्हारे चैप्टर के लास्ट पेज पे है रिवीजन के लिए इकट्ठा। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स को अंडरलाइन किए थे। मॉडले मिंटो से हम लोग देखे थे कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, है ना। सेकंड में हम लोग 1919 में चेम्सफोर्ड वाले रिफॉर्म में हम लोग देखे थे कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन वो रियल पावर नहीं था, है ना। और 1935 का मेन इंपॉर्टेंट हम लोग क्या अंडरलाइन किए थे? ओके, ठीक है। फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्ट उसमें इलेक्शंस का प्रोविजन किया गया था, ये सारा चीज था। ओके, तो इस तरह से टॉपिक वाइज इकट्ठा अगर इंफॉर्मेशन हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेते हैं तो उसमें से पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम आंसर कर सकते हो, है ना। मास मूवमेंट को तीनों को एक साथ रिवाइज करना है, मास मूवमेंट तीनों को एक साथ रिवाइज करना है, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स को एक साथ रिवाइज करना है, सुभाष चंद्र बोस का एक टॉपिक रिवाइज करना है। ऐसे करके ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, लाहौर सेशन भी है बाबू, लाहौर सेशन भी है। किसके किसके कहाँ पे ये लाहौर सेशन किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट याद है? यस, लाहौर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध जो हुआ था उसमें लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था, है ना। उनकी उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद सेशन हुआ, उसमें इंडिया डिक्लेयर हुआ, इंडिया खुद को इस सेशन में डिक्लेयर किया गया कि हम लोग को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। बाल गंगा, देखो बाल गंगाधर बहुत पहले से 1905 में उनका वो पहले आया हुआ है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। उनका उसी समय वो पेपर में शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक कांग्रेस इतना ओपनली नहीं, क्योंकि उसमें मॉडरेट्स भी तो थे, है ना। तो ये लोग अब, लेकिन अब जाके 1930 में अब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं लाहौर सेशन में, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका कीवर्ड्स को याद रखना है, लाला लाजपत राय, लाहौर, एलएल से है दोनों, याद रहेगा। इसी से याद रहेगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन से याद आएगा कि वो लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि इंडिया के लिए क्या रूल बनाना है वो ऑब्जर्व कर सके पिछले लॉ को, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था, है ना। तो इस तरह से 2-3 कीवर्ड इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में रखनी है और उससे रिलेटेड स्टोरी को पूरे अच्छे से उसको कोरिलेट करके याद रखना है। क्लियर है? लेकिन उसको याद रखने के लिए कीवर्ड्स याद रखने होंगे। लाहौर, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय से याद आ गया कि लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था।
क्लियर है ना। और क्योंकि फिर लाहौर सेशन में हुआ, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इंडिया अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग आजाद कंट्री हैं, है ना। तो हम लोग कौन सा डेट, किस डेट को हम लोग पहला फ्रीडम डे मनाए थे? वेरी गुड, 26 जनवरी 1930। और इसीलिए सेम इसी डेट को हम लोग फर्स्ट रिपब्लिक डे घोषित किए। कब हुआ था हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 नवंबर को हम लोग उसको हो गया था, लेकिन उसको इनएक्ट कब किए हम लोग, इनफोर्स कब किए? ये 1950 में सेम डेट को, 26 जनवरी को। तो सारा इससे डेट और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दिमाग में है, तो सारा चीज को रिलेट करके दिमाग में सेट हो गया ना। तो हम लोग को अपने मेमोरी में रखने के लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना पड़ेगा, कीवर्ड्स के फॉर्म में उसको याद रखना पड़ेगा। तो सारी स्टोरी कोरिलेट होके हमारे दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगी। अगर अलग अलग याद करेंगे तो वो मुश्किल होता है, भूल जाने का चांस रहता है। लेकिन सीरियल में कोरिलेट करके जब याद रखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहता है। ओके, चलो तो अभी तुम लोग कौन सा करना चाहते हो? रिटर्न वर्क तो इस चैप्टर का करना है, तो होमवर्क में ये वर्क हो जाएगा क्या, रिटर्न वर्क? या भी स्टार्ट करना, या भी स्टार्ट करोगे? अभी स्टार्ट करोगे? यू वांट टू डू इट इन होमवर्क?